हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण क्लास से कंटिन्यू नहीं रख पाया था, लेकिन अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और वैकेंसी भी आने वाली हैं, जिसमें मुख्य हाई कोर्ट आरओ एआरओ है एंड लोक सेवा आयोग से जो आरओ समीक्षा अधिकारी आने वाली है उसका डेट भी आ गया है 1 अगस्त 2021। इसके अलावा सभी स्टेट पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी से जो पीईटी हुआ करेगा उसमें भी करंट अफेयर्स की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और एसएससी में सीजीएल स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल बैंकिंग रेलवे जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू शुरू कर रहे हैं। इसको हम 1 फरवरी 2021 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस पर डे के पेज को पर डे फॉलो करिए और इसको तैयार करिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे ही मैक्सिमम प्रश्न कवर हो जाएंगे। मैं शुरू करता हूं 1 फरवरी 2021 से। तो 1 फरवरी का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत का पहला जेंडर पार्क। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में स्थापित होगा और यह केरल के कोझिकोड शहर में स्थापित होगा। राइट। यह पार्क जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण, यानी कि जेंडर इक्वलिटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में होने जा रहा है, उसके आयोजन में इसका उद्घाटन किया जाएगा 11 से 13 फरवरी के बीच। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 इसको जो जारी करता है वह करता है टाटा ट्रस्ट और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। टाटा ट्रस्ट और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। इसमें समग्र रैंकिंग में, मतलब जो संपूर्ण भारत में बेसिकली 18 राज्यों पर यह जारी की गई है संपूर्ण भारत के। तो 18 राज्यों में जो समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को इसमें शीर्ष स्थान यानी कि नंबर 1 दिया गया है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और 18वां राज्य है, मतलब सबसे अंतिम, तो वो है उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा आया है और सबसे निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बात कही गई है कि राज्य पुलिस बल, किसी भी राज्य का जो पुलिस बल होता है उसमें महिलाओं को रोजगार देने हेतु, अपने राज्य की पुलिस बल में महिलाओं को रोजगार देने हेतु जो शीर्ष पर है, यानी कि सर्वाधिक रोजगार जो महिलाओं को दिया है राज्य पुलिस बल में, वह है बिहार। यह बिहार की सभी एक दिवसीय परीक्षाएं एसआई, बिहार एसआई, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वजह से ही इस पॉइंट को यहाँ पे डाला गया है। और यह जो सर्वे कराया गया है यह न्यायपालिका, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता, इन 4 स्तंभों पर आधारित है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा, टाटा जस्टिस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? तो वह की गई है टाटा ट्रस्ट और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दे देगा इसमें कि समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। यह सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो वह है उत्तर प्रदेश। इसमें यह रिपोर्ट किन किन स्तंभों पर आधारित है, यानी कि किन किन स्तंभों को देखते हुए तैयार की गई है? तो यह है न्यायपालिका, पुलिस, जेल, कानूनी सहायता, इन 4 प्रणालियों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है पंख अभियान। पंख अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है 24 जनवरी 2021 को। पंख अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया 24 जनवरी 2021 को। 24 जनवरी
2021 को ही मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। पंख अभियान, पंख मतलब PANKH, इसमें P का मतलब है प्रोटेक्शन और A का मतलब है अवेयरनेस, N न्यूट्रिशन अर्थात पोषण जिसे बोलते हैं, K नॉलेज और H हेल्थ। पंख अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास पर बात की गई है। मतलब शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा किशोरियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को इसमें जो है सुनिश्चित किया जाएगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में पानीपत हरियाणा में लॉन्च की गई थी, जबकि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अर्थात 640 जिलों में यह झुंझुनू राजस्थान से शुरू की गई वर्ष 2018 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध किससे है, तो वह लिंगानुपात के रेशियो को कम करना है और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में पानीपत हरियाणा से। और संपूर्ण भारत की मैं बात करूं तो यह अभी लास्ट टाइम शुरू हुई थी झुंझुनू राजस्थान से 2018 में। नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 2021 माह। जनवरी 2021 महीने को पंजाब सरकार द्वारा मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में घोषित किया गया। प्रश्न बनेगा मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड किस जनवरी 2021 माह को घोषित किया गया, किस सरकार के द्वारा, तो वह है पंजाब सरकार द्वारा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है संकटग्रस्त जीवन की रक्षा करना ही धर्म है। यह एक वाक्या है, यह वाक्या संकटग्रस्त जीवन की रक्षा करना ही धर्म है, यह महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ का वाक्य है और महाभारत की रचना की थी दोस्तों वेद व्यास ने। अब इस वाक्य का जिक्र हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब कोरोना वायरस अभी भी फैला हुआ है, केसेस आ रहे हैं, कोविड-19 अब तो फिलहाल वैक्सीन आ गई है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, जब कोविड-19 अपनी चरम स्थिति पे था, उस टाइम इससे निपटने के लिए भारत ने किस किस नीतियों का उल्लेख किया और भारत ने कैसे इससे निपटा, उसी का जिक्र करते हुए इस वाक्य को, यानी कि संकटग्रस्त जीवन की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, इस वाक्य का उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बन सकता है संकटग्रस्त जीवन की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, उपरोक्त वाक्य का जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किया गया। यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया, उसमें दे देगा रामायण, महाभारत और दो दे देगा कौन से, तो उसमें लगेगा आपका महाभारत। अब यहाँ पे जान लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 हाल ही में जारी किया गया। इसमें 2021 और 22 के लिए जो वित्त वर्ष 2021-22 है उसके लिए अनुमानित जीडीपी दर कितनी की अनुमानित की गई है, मतलब जो विकास दर है 2021-22 वित्त वर्ष के लिए कितनी अनुमानित की गई है, तो वह है 11%। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा हर हाथ पहल। हर हाथ में शिक्षा, यानी कि शिक्षा हर हाथ पहल, यह पहल शुरू की गई है एक्टर सोनू सूद द्वारा MI इंडिया कंपनी के साथ मिलकर। MI इंडिया कंपनी के साथ मिलकर एक्टर सोनू सूद ने शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है BCCI के सचिव BCCI के सचिव हैं जय शाह और इन्हीं को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जय शाह बने हैं जो वर्तमान में BCCI के सचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक संसाधनों के उपयोग में विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास हेतु
एक समझौता किया गया है जैविक संसाधनों के उपयोग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हेतु एक समझौता हुआ है, वह हुआ है CSIR और लद्दाख के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदीप पुजारी। प्रदीप पुजारी यह अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रदीप पुजारी। नेक्स्ट पॉइंट है यूवी किरणों। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किरणों से कोच सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो, जो मेट्रो ट्रेन है उसके कोच को सैनिटाइज करने के लिए पहली बार अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसी जो टेक्नोलॉजी अपनाई है वह किस मेट्रो ने अपनाई है, तो वह है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो अल्ट्रावायलेट किरणों से कोच सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह पुस्तक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। यह लिखी है चांदमल कुमावत ने। चांदमल कुमावत ने लिखी है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टोनियो। एस्टोनियो एक देश है जिसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं काजा क्लास। प्रश्न पूछेगा एस्टोनियो की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो वह है काजा क्लास। एस्टोनियो का नाम सुनकर हमें याद आता है कि एस्टोनियो एक बाल्टिक देश है। और बाल्टिक देशों की मैं बात करूं तो बाल्टिक देश हैं 3, एक एस्टोनियो, एक लाटविया, एक लिथुआनिया। एस्टोनियो की राजधानी है तल्लिन और लाटविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है विलिनस। तो 3 देश एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यह तीनों बाल्टिक देश हैं। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, जिसमें दे देगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और एक कोई सा ऑप्शन दे देगा आपको, पोलैंड दे देगा या रसिया दे देगा या कोई अन्य देश दे देगा। तो इसमें आपको 3 देश छांटने पड़ेंगे, तो वह हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक देश हैं। और इसके आसपास की बात करें इस क्षेत्र के, तो इस क्षेत्र के पास पड़ती है गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया देशों के मध्य मतलब घिरी हुई है एस्टोनिया और लाटविया से गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी। और अगर हम इधर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहाँ पे पड़ता है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर किन देशों से सीमा बनाता है, तो लाटविया, एस्टोनिया और आपका लिथुआनिया, इन देशों से सीमा बनाता है। और इधर थोड़ा सा और नॉर्थ में हम जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है, देखिए, गल्फ ऑफ फिनलैंड। पूछ लेता है डायरेक्ट प्रश्न, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड अर्थात फिनलैंड की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य है, तो वह है फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान को अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है। पाकिस्तान देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग, भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त हम जान लेते हैं अन्य GI टैग जो 2020 में काफ़ी चर्चित रहे हैं और दिए गए हैं। 2020 में कुछ जो विशेष स्थान रखते हैं अपने क्षेत्र विशेष के लिए, उनको GI टैग मिले हैं। जिसमें हम असम राज्य की बात करें तो असम राज्य में 2 GI टैग दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख हैं आपके काजी नेमू, काजी नेमू असम में, और तेजपुर लीची। तेजपुर लीची और काजी नेमू असम में है, इन 2 को GI टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गोवा की बात करूं तो गोवा में खाजे, गोवा में खाजे यह एक प्रकार का मीठा पकवान है। और हरमल मिर्च, मिंदोली केला, खोला मिर्च, खोला मिर्च, मिंदोली केला, हरमल मिर्च और खाजे जो एक मीठा पकवान है, इन 4 को गोवा में GI टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में थमामपट्टी, तमिलनाडु में थमामपट्टी जो लकड़ी की नक्काशी
लकड़ी की नक्काशी जिसको किया जाता है उसी को नाम दिया जाता है थमाम पट्टी। और नेक्स्ट है तंजावुर वर्क्स नीति। तंजावुर वर्क्स नीति यह भी लकड़ी की नक्काशी है, यह भी लकड़ी की नक्काशी की विशेषता है। और नेक्स्ट है अरम्बूर वुड। अरम्बूर वुड यह भी लकड़ी की नक्काशी है। तो यह 3 नाम लकड़ी की नक्काशियों के हैं, थमाम पट्टी, तंजावुर नीति, अरम्बूर वुड। यह अपने क्षेत्र विशेष के लिए जानी जाती हैं, इसी के लिए इनको जीआई टैग दिया गया है और यह तीनों तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम। सिक्किम में डल्ले खुर्सानी। डल्ले खुर्सानी, डल्ले खुर्सानी यह एक प्रकार की मिर्च है, मिर्च है डल्ले खुर्सानी और सिक्किम से यह संबंध रखती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है केसर। केसर जम्मू कश्मीर, केसर जम्मू कश्मीर, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और नेक्स्ट है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल संबंध रखता है तेलंगाना से और इसको जीआई टैग मिला है तेलिया रुमाल को। नेक्स्ट है गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश यह एक प्रकार की मूर्ति कला है। गोरखपुर टेराकोटा मूर्ति कला है, इसको उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चाक हाउ। चाक हाउ अर्थात मणिपुर, मणिपुर से संबंध रखते हैं और चाखाओ बोला जाता है ब्लैक राइस, जो काला चावल होता है उसी का नाम है चाखाओ, जो मणिपुर से संबंधित है, इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सोहराई खोवर। सोहराई खोवर झारखंड से संबंध रखता है, सोहराई खोवर, और यह एक प्रकार की पेंटिंग है। मैं बात करूं सोहराई खोवर की तो यह एक पेंटिंग है, अपने क्षेत्र विशेष के लिए काफ़ी अहम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा, डायरेक्ट बन जाता है प्रश्न कि कोई भी नाम दे देगा कि यह इस चीज़ को जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है, यह किस क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा अपने उसके क्षेत्र विशेष का, या फिर कभी कभी मिलान करने को पूछ लेता है। अगर हम थोड़ा अपर लेवल में जाएं पीसीएस तक के एग्जाम में, तो वहाँ पे मिलान करने को पूछ लेगा कि तेजपुर लीची दे देगा, खाजे हरमल मिर्च दे देगा, मिंदोली केला दे देगा, तेलिया रुमाल दे देगा, सामने राज्य दे देगा, असम, तेलंगाना, सिक्किम, तो आपस में जो है इनका मैच करा लेगा। तो दोस्तों ये था 1 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेरी हो आपकी किसी भी प्रकार की आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा और पर डे आपको करंट अफेयर्स कराया जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीएस की वीडियो भी बीच बीच में अपलोड कर दी जाएंगी, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के लेकर वह वीडियो बनाई जाएंगी। तो दोस्तों आप सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप जल्दी सफल हों, मेहनत करें, खूब मेहनत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।